Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the concept of entertainment advertising. जैसा कि हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम इसकी फोर्थ फॉर्म यानी कि एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज से हम इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग की। क्या होता है इस एडवर्टाइजिंग में, क्या कॉन्सेप्ट रहता है एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग का। We are looking some of the producers who are just going through entertainment advertising as a medium for advertising their products. यानी कि बहुत सारे आपने प्रोड्यूसर्स को देखा होगा जो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं। ये प्रोडक्ट को एडवर्टाइज तो करती है, इसके साथ साथ ये कंज्यूमर्स का एंटरटेनमेंट भी करती है। यानी कि अगर प्रॉपरली प्रोडक्ट को फुल एंटरटेनमेंट के साथ में एडवर्टाइज करना हो तो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग को फोकस किया जाता है। यानी कंज्यूमर्स इस टाइप की एडवर्टाइजिंग में बोर्डम फील नहीं करते हैं। इसी वजह से ये एडवर्टाइजिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और बायर्स को मैक्सिमम नंबर या मैक्सिमम वे में अट्रैक्ट करने में भी कामयाब हो पाती है और इस तरीके से प्रोडक्ट की डिमांड को ये स्टिमुलेट करती है और उन्हें एक्यूमुलेटेड वे में प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अट्रैक्ट भी करती है। ये इस एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग का बेनिफिट रहता है। एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग के लिए हम इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को फॉलो कर सकते हैं। जैसे इसकी फॉर्म्स मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करी हैं। द वेरी फर्स्ट फॉर्म इज द रेडियो एडवर्टाइजिंग, सेकेंड वन इज द टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, थर्ड वन इज द सिनेमा एंड सिनेमा स्लाइड एडवर्टाइजिंग एंड द फोर्थ वन इज द फैशन शो। तो इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग को फॉलो करते हुए आप एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग के फॉर्म को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके पहले फॉर्म की। द वेरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग इज दैट इज नोन एज द रेडियो एडवर्टाइजिंग। रेडियो एडवर्टाइजिंग, रेडियो तो इसका नाम आपने सभी ने सुना होगा और मैं समझता हूं जहां तक ईच एंड एवरीवन इज यूजिंग रेडियो एज वन ऑफ द एंटरटेनमेंट मीडियम। हालांकि टेक्नोलॉजी के चेंज होने के साथ साथ जो रेडियो है उसका फॉर्मेट भी चेंज हुआ है और आज की डेट में हम रेडियो पर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स को फॉलो करते हैं वो एफएम चैनल्स के बेसिस पर फॉलो करते हैं। डिफरेंट एफएम चैनल्स अवेलेबल होते हैं रेडियो पर जिनके हेल्प से रेडियो को एंटरटेनमेंट के तौर पर डिफरेंट कंज्यूमर्स के द्वारा यूज किया जाता है। ये बहुत प्रिफर्ड एडवर्टाइजिंग मीडियम है एडवर्टाइजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजर्स या हम मोस्ट ऑफ द कंपनीज की अगर बात करें तो वो रेडियो एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली एडवर्टाइज करना चाहती हैं। अगर मैं रेडियो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियो ब्रॉडकास्ट, तो रेडियो ब्रॉडकास्ट को हम माइंड ऑफ थिएटर का नाम देते हैं। ओके, और एडवर्टाइजिंग फ्यूल्स द मीडिया, और जो एडवर्टाइजिंग है वो एक फ्यूल की तरह वर्कआउट करता है। रेडियो के बहुत सारे बेनिफिट्स रहते हैं और इसके बेनिफिट को हम इसकी इफेक्टिवनेस से लेकर इसकी लो कॉस्ट तक रेंज कर सकते हैं। यानी कि जो रेडियो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मीडियम होता है एडवर्टाइज करने का प्रोडक्ट को और उसके साथ साथ इसकी कॉस्ट भी बहुत कम होती है। ये एक तरीके की इंटीमेट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग होती है। इट इज़ वन ऑफ द इंटीमेट फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। बहुत तेजी से, बहुत क्विकली ये कंज्यूमर्स को एड की तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाता है। तो जब कभी भी हम रेडियो एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो रेडियो को ज़्यादातर लोग क्या होते हैं सिंगल बेसिस पर सुनना पसंद करते हैं, जब वो खासतौर से जॉगिंग कर रहे होते हैं या फिर वो अपनी कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। तो इससे जो लिसनर्स होते हैं वो अपने फेवरेट स्टेशंस के साथ में अपने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी का एक कोई ना कोई प्रॉपर एफएम चैनल सेट होता है जिस पर वो अपने प्रोग्राम्स को सुनना पसंद करते हैं और इस तरह से वो अपने चैनल्स के साथ में अपने रिलेशंस को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल तक डेवलप कर लेते हैं। उसी पर्टिकुलर चैनल के म्यूजिक्स को वो लगातार सुनना पसंद करते हैं और जो उस पर्टिकुलर
चैनल में पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो जिन्हें हम एयर पर्सनैलिटीज़ का नाम देते हैं, उनके साथ में अपनी बॉन्डिंग को मेंटेन कर लेते हैं। यही रीज़न है कि जो स्टेशंस हैं वो ये जानते हैं कि उनके ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स क्या है, किन किन पर्टिकुलर फीचर के कस्टमर्स या किन किन डेमोग्राफिक के कस्टमर्स उनके साथ में कनेक्टेड है, और इस तरह से वो आपके एडवर्टीजमेंट को आपके द्वारा टारगेट किए हुए जेंडर के बेसिस पर या एज के बेसिस पर या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। ये बेनिफिट रहता है किसका? रेडियो एडवर्टाइजिंग का। इसके साथ साथ जो रेडियो एडवर्टीजमेंट्स हैं उनको हम नॉर्मली ब्रॉडकास्ट करते हैं अलॉन्ग विद पॉपुलर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक। आपने देखा होगा बहुत सारे चैनल्स ब्रॉडकास्ट होते हैं ऑन द रेडियो, और उन रेडियो ब्रॉडकास्ट यानी कि उन रेडियो चैनल्स में जो डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट होते हैं उनके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को एंश्योर करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक खास बात और रहती है रेडियो एडवर्टाइजिंग में कि ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अगर हम किसी और पर्टिकुलर मीडिया से कंपेयर करें रेडियो एडवर्टाइजिंग को, देन इट इज़ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि कॉस्ट कम होती है और इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। चाहे मैं टेलीविजन कॉमर्शियल्स की बात करूं, प्रिंट एडवर्टाइजिंग की बात करूं या डायरेक्ट मेल की बात करूं, हर पर्टिकुलर केस के कंपैरिजन में जो रेडियो एडवर्टाइजिंग है वो कॉस्ट इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ये हर जगह वर्कआउट करता है, इट इज़ वर्किंग एवरीवेयर बिकॉज देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ रेडियो सिग्नल्स ईच एंड एवरी प्लेस। तो हर जगह एफएम चैनल्स को सुना जाता है और उसके हेल्प से प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करके हर जगह इसकी एडवर्टाइजिंग को या अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग को एंश्योर कर सकते हो। कंज्यूमर्स को इसके लिए अपने टेलीविजन सेट्स या कंप्यूटर्स के सामने नहीं बैठना होता है, ना ही उन्हें किसी मैगजीन को या न्यूज़पेपर को एक्वायर करना होता है जिसके हेल्प से वह एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर सकें। उन्हें केवल और केवल एफएम चैनल ऑन करना होता है, अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स को सुनना होता है और उसी के बीच में प्रोडक्ट के ऐड को एडवर्टाइज या प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को एडवर्टाइज किया जाता है। केवल और केवल उन्हें क्या करना है, अपने कानों में, अपने ईयर्स में ईयरफोन को पुट करना है और उसके हेल्प से अपने पसंदीदा, अपने फेवरेट एफएम चैनल पर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग को सुनना है। तो इस तरह से कम कॉस्ट में और इफेक्टिव वे में इस एडवर्टाइजिंग के हेल्प से या रेडियो एडवर्टाइजिंग के हेल्प से आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज कर सकते हो। इसके साथ साथ जो रेडियो एडवर्टाइजिंग है उसको डिफरेंट रेडियो स्टेशंस पर परफॉर्म किया जाता है, और ये जो रेडियो स्टेशंस होते हैं ये डिफरेंट टाइप की वैरायटी ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को ऑफर करते हैं जिसका फ़ायदा हम उठा सकते हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द एडवर्टाइजिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट और सर्विस। अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हमें अगर प्रॉपर्ली एडवर्टाइज करना है तो उसके लिए हम इन स्टेशंस के द्वारा ऑफर किए गए वैरायटी ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, और इस तरीके से ये स्टेशंस क्या होते हैं, प्रोडक्ट की सक्सेस में एक पार्टनर की तरह रोल प्ले करते हैं। इसी वजह से जो रेडियो एडवर्टाइजिंग है उसको आज की डेट में मोस्ट ऑफ द वे में प्रेफर्ड किया जाता है। खास तौर से अगर हम देखें तो मेट्रो सिटीज से लेकर छोटे सिटीज तक हर जगह रेडियो प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी रहती है, और इसी का फायदा उठाते हुए डिफरेंट कंपनीज रेडियो एडवर्टाइजिंग के हेल्प से अपने प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली एडवर्टाइज भी करती हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द मेरिट्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। द वेरी मोस्ट मेरिट्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग इज, वेरी फर्स्ट वन इज द इट्स कवरेज एंड अपील आर वाइड। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रेडियो प्रोग्राम्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अवेलेबल हैं। तो जब हम इस एडवर्टाइजिंग का यूज़ करते हैं तो उस केस में हम वाइड वे में कवरेज को फोकस करते हैं और अपील भी हमारी वाइड लेवल पर होती है। ये नंबर ऑफ लिसनर्स को कवर अप करता है जो डिफरेंट टेस्ट के साथ में मार्केट में अवेलेबल हैं, और उनके साथ में ये इफेक्टिव अपील को फॉलो करने में भी कामयाब हो पाता है। ठीक है, द सेकेंड मेरिट इज इट इज़ द बेस्ट मीन्स फॉर इलिटरेट पीपल हु कैन नॉट रीड द न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स। सबसे खास बात क्या है कि जब पर्सन्स पढ़े लिखे होते हैं, लिटरेट होते हैं, तब तो वो न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स के थ्रू आपके एडवर्टीजमेंट को रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो इलिटरेट हैं तो इस केस में जो रेडियो एडवर्टाइजिंग है वो एक प्रॉपर रोल प्ले करती है,
और प्रोडक्ट को उन इलिटरेट कंज्यूमर्स तक अवेलेबल कराती है। ठीक है। थर्ड वन इज द, जब हम स्पोकन वर्ड्स की बात करते हैं तो रिटन वर्ड्स के कंपैरिजन में स्पोकन वर्ड्स की इफेक्टिवनेस ज़्यादा होती है। वन यू आर रीडिंग एंड वन यू आर लिसनिंग, देन लिसनिंग प्लेज मैक्सिमम रोल इन कंपेरिजन टू रीडिंग। ठीक है। तो इसी वजह से रेडियो एडवर्टाइजिंग का जो इफेक्टिवनेस है वो ज़्यादा रहती है इन कंपेरिजन टू न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट वन इज द रिपीटेशन ऑफ मैसेज इज क्वाइट कॉमन इन इट। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि रेडियो एडवर्टाइजिंग के हेल्प से आप अपने एडवर्टाइजमेंट को या अपने मैसेज को अगेन एंड अगेन रिपीट कर सकते हो, और रिपीट करने की वजह से कंज्यूमर्स की मेमोरी में ये एक अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को क्रिएट कर लेते हैं, यानी कंज्यूमर्स को ये याद हो जाते हैं, उनके मेमोराइज हो जाते हैं, और इस मेमोराइजेशन के बेसिस पर जब कभी भी वो परचेज करने जाते हैं तो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करते ही करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड टाइमली। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको रिपीट कर सकते हो, और इसके साथ और इसमें जो भी चेंजेस करना चाहो उन चेंजेस को अडॉप्ट भी कर सकते हो आप टाइम के अकॉर्डिंग, और जिन जिन चैनल्स पर आप इसको फॉलो करना चाहो उन चैनल्स पर भी आप इसको फोकस कर सकते हो। और टाइमली का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उतने टाइम पीरियड में आपको अपना एडवर्टाइजमेंट प्रेजेंट करना होता है। आप बहुत लेंदी वे में या डिटेल्ड वे में अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज नहीं कर सकते, एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसके हेल्प से प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि एक टाइम को फॉलो करते हुए आप अपने एडवर्टाइजमेंट को इस पर्टिकुलर रेडियो एडवर्टाइजिंग की हेल्प से प्रेजेंट कर सकते हो, ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स आर मोर सुटेबल फॉर द प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस्ड ऑन मास स्केल। खास तौर से हम जब कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं जिन्हें मास स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है, उनके प्रमोशन के लिए ये जो रेडियो एडवर्टाइजिंग है वो बहुत ज़्यादा सुटेबल रहती है, मैक्सिमम रोल प्ले करती है उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए। ठीक है। क्योंकि ये फ्रिक्वेंट वे में कंज्यूमर्स के द्वारा परचेज किए जाते हैं, और जितना फ्रिक्वेंटली इनका एडवर्टाइजमेंट मार्केट में प्रेजेंट होगा उतना ही फ्रिक्वेंटली इनकी परचेजिंग भी होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज द रेडियो प्रोवाइड्स सेलेक्टिविटी टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट because advertisements can be included in different programs that cover different category of people। सबसे खास बात क्या है, जो रेडियो है वो सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक उनके पास सेलेक्टिविटी भी होती है। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के रेडियो चैनल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ऐसा तो नहीं केवल रेडियो पर केवल एक ही चैनल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, अ लॉट्स ऑफ चैनल्स आर अवेलेबल ऑन द रेडियो, और हर किसी में डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इनमें से डिफरेंट टाइप के चैनल्स को सेलेक्ट करते हुए इनके डिफरेंट प्रोग्राम्स में अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, और इसके बेसिस पर आप डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पर्संस को कवर अप कर सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर चैनल जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कवर करता है। तो इस तरह से आप एक लिस्ट तैयार करते हो अपनी, और उसमें डिफरेंट चैनल्स में अपने एडवर्टाइजमेंट को इस तरीके से मैनेज करते हो जिससे कि आप लगभग हर कैटेगरी ऑफ पीपल तक अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सको। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट मेरिट्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। अब हम बात करते हैं अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। इसकी डीमेरिट्स क्या हैं? अगर मैं जब डीमेरिट्स की बात करता हूं तो पहले डीमेरिट है इसके अंदर दैट अगर मैं डिटेल्ड वे में मैसेज को अनाउंस करना चाहूँ तो रेडियो के हेल्प से मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो पीपल हैं वो लॉन्ग मैसेज को याद करना पसंद नहीं करते हैं और सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। तो मैसेज को आपको शॉर्ट वे में रखना पड़ता है, और लॉन्ग मैसेज को आप या डिटेल्ड मैसेज को आप रेडियो एडवर्टाइजिंग के हेल्प से प्रेजेंट नहीं कर सकते। ये इसकी पहली डिमेरिट रहती है। नेक्स्ट डिमेरिट है इसकी, इट इज़ नॉट विजुअल। सबसे बड़ी बात है कि ये विजुअल नहीं है, और इसी वजह से जब हम प्रोडक्ट को इलस्ट्रेशन देते हैं या प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज करते हैं तो उसका विजुअल इम्पैक्ट पॉसिबल नहीं है विद द हेल्प ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। ठीक है। और ये क्वाइट कॉस्टली भी होता है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ चैनल्स को कवर करना होता है और नंबर ऑफ चैनल्स पर अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट करना होता है। तो जब हम बहुत सारे चैनल्स पर अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रेजेंट करते हैं तो ये कंपैरेटिवली कॉस्टली अफेयर बन जाता है। द नेक्स्ट वन इज समटाइम्स द मैसेज इज नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली बाय द लिसनर्स। कभी कभी मैसेज इस तरह से तैयार हो जाता है जो लिसनर्स को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि केवल और केवल ऑडियो इम्पैक्ट रहता है, विजुअल इम्पैक्ट नहीं है।
तो उसको कनेक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल रहता है कभी कभी लिसनर्स के लिए, जो मैसेज एडवर्टाइजर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहां लिसनर्स हैं वो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग से इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि रिपीटेड वे में इसको यूज़ किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लिसनर्स कमर्शियल एडवर्टाइजिंग से इरिटेट हो जाते हैं और जिसकी वजह से वो अपने रेडियो सेट्स को स्विच ऑफ कर देते हैं। तो इसका मतलब अगर आप रेडियो के बेसिस पर अपने एडवर्टाइजिंग को फॉलो करोगे उस केस में, तो ये इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर पाती है। और इसके साथ साथ लास्ट है इसके अंदर दैट कि एडवर्टाइजिंग की इफेक्टिवनेस को रेडियो एडवर्टाइजिंग के बेसिस पर मेजर नहीं किया जा सकता। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिमेरिट्स ऑफ रेडियो एडवर्टाइजिंग। ओके, थैंक यू।